Everyone, welcome to your channel Durga Pathshala. I am your host, your दोस्त your प्रतिभा नागपाल। और जो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ वो मैं अपनी लाइफ में खुद पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो जो आज का टॉपिक है वो है डोंट एक्सपेक्ट जस्ट एक्सेप्ट। यानी कि जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करते हैं ना, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सिचुएशन में है या फिर किसी पर्सन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे में जो वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो आपकी ट्रस्ट की वैल्यूज़ हों या फिर हेल्पिंग नेचर हो, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, अगर मैंने हेल्प की है तो नेक्स्ट टाइम वो भी मेरी हेल्प करें। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर किसी को हेल्प की नीड है, ठीक है, अब मैंने उनकी हेल्प दी, नेक्स्ट टाइम जब मुझे हेल्प की नीड हुई और मैंने उनको कॉल किया, किसी भी पर्सन को जिससे मुझे हेल्प की नीड है, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया या फुल इग्नोर किया, तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि मैंने तो उनकी हेल्प की थी, लेकिन जब मुझे नीड हुई, जब मुझे ज़रूरत हुई तो उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। तो मेरे माइंड में एक चीज़ ये आएगी कि मैंने उनसे एक्सपेक्टेशन रखी, यानी कि उनसे आशा रखी कि वो भी मेरी हेल्प करेंगी, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशन मेरे माइंड में था, मैंने उनको बताया नहीं कि मैं जब तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तो जब मुझे हेल्प की नीड हो तो तुम भी मेरी हेल्प करना, मैंने ऐसा उन्हें कुछ नहीं बताया। तो ये क्या हुआ, मेरे दुख का कारण बन गया, ठीक है, मेरी सैडनेस का जो है वो रीज़न बन गया। और एक जो सेंटेंस है वो जो हम सभी बोलते हैं वो क्या है कि मेरे दुख का कारण तुम हो, ठीक है। मैंने उनको बताया कि मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, नहीं बताया था। हेल्प करते हुए जब मैंने उनकी हेल्प की तो भी नहीं बताया कि मैं आपकी हेल्प करूं, जब मुझे हेल्प की नीड हो तो आप मेरी हेल्प करना, ये भी नहीं बताता। यानी कि एक्सपेक्टेशन ज़रूरी नहीं है कि बोल के ही बताई जाए। एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारे माइंड में चलती रहती है, हमारा माइंड प्रोसेस है कि हाँ, हमने ये एक्सपेक्ट किया है, हमने ये आशा की है कि अगला बंदा भी ऐसे करेगा जैसे हम उनके साथ कर रहे हैं। अरे सब लोग जो हैं डिफरेंट होते हैं, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। तो अब मेरे माइंड में क्या है, जब उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की कि मैं अब सबकी हेल्प करूँगी बस इस पर्सन को छोड़कर। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम भी जो है जब मैं ए पर्सन की बात हुई, जब मैं बी पर्सन के साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैंने उनकी हेल्प की, लेकिन जब मुझे हेल्प की नीड थी तो उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो कि मैं ए और बी दो पर्सनस हैं, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबकी हेल्प करूँगी। तो ये हुआ हेल्पिंग नेचर, ठीक है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो मैं दूसरों के साथ कर रही हूँ वो भी मेरे साथ वैसे ही करें, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज़ हमारे में है वही वैल्यूज़ उनके में भी हों, क्योंकि हर इंसान जो है वो डिफरेंट होता है। ऐसे एग्जाम्पल लें कि ये तो मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, वैसे अगर हम एक फैमिली का ही एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, एक फैमिली में दो बच्चे हैं, दो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, और दोनों का नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम ये देखें कि उनकी अपब्रिंगिंग सेम फैमिली में हुई है, ठीक, वो जो सीख रहे हैं वो भी सही सीख रहे हैं, सेम सीख रहे हैं अपने पेरेंट्स से जो भी है, ठीक है, अपनी सोसाइटी, उनकी जो है सोसाइटी वो भी सेम है, स्कूलिंग सेम, ठीक है, यानी कि सेम स्कूल से पास आउट हुए हैं, कॉलेज भी सेम है, बट और इसके बावजूद भी उन दोनों का जो नेचर होगा, उन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। वो कैसे डिफरेंट होंगी, हो सकता है कि जो उनको सीखने की जो इच्छा शक्ति है, जो पार है वो डिफरेंट हो सकता है कि जो लड़का है यानी कि जो बॉय चाइल्ड है, ठीक है, तो उसने अपनी मम्मी से कुछ वैल्यू सीखी हो, कुछ पापा से सीखी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने, या फिर जो लड़की है उसने अपने पेरेंट्स से ना सीखी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी हो। तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं हम ये देख सकते हैं कि वो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि जो हमारे में वैल्यूज़ हैं वो दूसरे में भी सेम वैल्यूज़ हमें देखने को मिले। अभी आजकल क्या हो रहा है ना कि अगर हम देखें कि अगर हम किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें अपने मन की बात जो भी होती है वो बताने से कतराते हैं। तो इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला है कि आजकल ज़्यादातर स्कूल में क्या हो गया है कि काउंसलर की नीड हो गई है। अगर आपने देखा होगा तो काउंसलर की नीड हो गई है। वो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जब बच्चे छोटे हुआ करते थे, ठीक है, तो वो घर में आते ही, जैसे ही उनका लाइक छुट्टी हुआ तो घर में जैसे ही आए तो सारी बात जो भी उनके स्कूल में होती थी वो सारी अपनी मम्मी को बता देते, अपने पापा को बताते थे, या घर में जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनको बताते थे। हमारे साथ भी ऐसा होता था, हम भी ऐसे ही करते थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है
ठीक है, वो स्कूल में गया, वो 11th-12th में आया, तो उसके बाद क्या है कि उसको जो है कोई भी बुरी हैबिट लग गई है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की है या ड्रिंकिंग की है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या फिर वो कुछ ऐसी गलत संगति में पड़ गया है या स्कूल में उसने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया है। तो जब वो अपने घर में बताता है, जब वो बात अपने घर में बताता है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसको प्यार से समझाने की बजाय उसको एकदम डांट देते हैं। तो जब उसको ये लगा कि जैसा मेरा नेचर है, जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, वो अगर मेरे पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगली बार मैं वो बताऊँगा ही नहीं। इसका दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि जब उसके पेरेंट्स उसको डांटें, उस बच्चे को डांटें, तो हो सकता है कि वो उसका अपना नेचर बदल दे। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि वो एक्ट तो वही करता रहे, लाइक स्मोकिंग कर रहा है या ड्रिंकिंग कर रहा है, गलत संगति में पड़ रहा है, लेकिन वो बात अपने पेरेंट्स से छुपा रहा है। तो पेरेंट्स का इसमें एक ये रोल है, इसमें पेरेंट्स का भी रोल हम कह सकते हैं, या फिर अगर हमारे कोई बड़े भाई बहन भी हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, तो हो सकता है वो सारी बातें अपने पेरेंट्स को भी बता दें। तो यही है कि जो स्कूल्स में नीड है आजकल काउंसलर्स की, वो क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं ये बात अपने पेरेंट्स को बताऊंगा या किसी भी फैमिली मेम्बर को बताऊंगा, तो मुझे जज किया जाएगा कि अच्छा तुमने ये काम किया है, तो तुमने ऐसा काम किया ही क्यों, तुमने स्मोकिंग की ही क्यों, तुम्हारी गलत संगति हो गई है, और एंड ऑल दैट। ठीक है, अगर वही बात सेम, ठीक, वही बात अगर वो स्कूल में काउंसलर से बताए, ठीक है, तो उसको पता है कि उसको जज नहीं किया जाएगा, उसको जज नहीं किया जाएगा, और वो इजीली सारी बात बता देगा काउंसलर को, जो स्कूल में है, या कोई भी उनका स्कूल में कोई फेवरेट टीचर है, उनको बता देंगे। तो उसमें क्या है कि जो काउंसलर है या जो उसका फेवरेट टीचर है, ठीक है, तो वो उनकी बात समझेंगे, उन्हें बताएंगे, और वो निडर होके, बच्चा जो है निडर होके सारी बात बता देता है। तो इसमें ये मेन जो मेरा एम है कहने का, ये सारी बातें, वो ये है कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। एक बात इसमें ये भी आती है, चाहे वो पेरेंट्स का रोल हो या फिर बड़े भाई बहन का, या जो हमारे एल्डर्स हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें समझाना कब है, हमें अपने छोटे भाई बहन को या फिर जो पेरेंट्स हैं वो उनके बच्चों को समझाना कब है। कई बार क्या होता है कि लाइक उनके बीच में पेरेंट्स और जो उनके बच्चे हैं उनके बीच में जो है लव बॉन्डिंग जो है, जो भी बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है, तो उस टाइम पे समझाने का बिल्कुल नहीं है, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं समझाना। जो भी आप समझाना चाह रहे हैं, जो भी टीचिंग करना चाह रहे हैं वैल्यूज से रिगार्डिंग, तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि बच्चा शांत कब है, उसका मूड सही कब है, ठीक है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लव बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये भी देखना है। और उसके बाद अगर पेरेंट्स प्यार से अपने बच्चों को समझाएंगे कि नहीं बच्चे आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो जो बड़े भाई बहन हैं वो अपने छोटे भाई बहन को अगर समझाना चाहते हैं कि नहीं आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो मेन क्या है कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। इफ़ यू वांट टू चेंज, देखिए हाँ ये गलत है, तो ये देखिए कि उसको समझाने का सही टाइम क्या है, ठीक है। एक इसमें एस्पेक्ट ये भी आ जाता है एक्सपेक्टेशंस में कि लाइक मुझे अगर ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी किसी भी वे में हो सकती हैं, आपके खाने के मामले में हो सकती हैं, आपके कलर्स के मामले में हो सकती हैं, या वाइल्ड एनिमल्स कौन से पसंद है, पेट एनिमल कौन से पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, ऑल थिंग, ठीक है, कौन से सीरियल्स पसंद है, कुछ भी हो सकता है ये। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से भी यही एक्सपेक्ट करूँ कि उसको भी ब्लैक कलर पसंद है, और कहीं हम जा रहे हैं और मैंने उसको बताया नहीं कि आप भी जो है ब्लैक कलर पहन के आइएगा, वो आ गई वाइट पहन के। अब क्या है, मेरा मुंह जो है एकदम सूज गया है, एंड लाइक मैं अपसेट हो गई हूँ कि ये क्या हुआ, मतलब इसको पता है कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है और हम पार्टी में जा रहे हैं, और मतलब ये ब्लैक क्यों नहीं पहन के। तो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया जैसी वो है, तो क्या हुआ, ये मेरे दुख का कारण बन गया, और मेरे माइंड में क्या होगा कि मेरा मूड ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ हर। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं ना। और जो जैसा है हर इंडिविजुअल क्योंकि डिफरेंट है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एक फैमिली का जिसमें 2 बच्चे और दोनों ही जो डिफरेंट है, भले ही उनकी स्कूलिंग सेम हुई हो या फिर उनका जो सोसाइटी है वो सेम है, बजाय बावजूद इसके उनका नेचर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर ऐसा पूरे संसार में अगर हम देखें तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, और अगर हम हर एक इंडिविजुअल की जो उनकी स्पेशलिटी है या जो उनकी वैल्यूज़ है, डिफरेंट वैल्यूज़, अगर उसी के साथ हम उनको एक्सेप्ट करें
तो मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर तो कोई दुख का कारण ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं किसी से कुछ भी, हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे वो हैं हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यही सारी बातें थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर आपको मेरे ये व्यूज़, मेरे थॉट्स अच्छे लगे हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will get all the notifications of my latest videos. Thank you so much.